नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो पूर्व जन्म कैसे जाना जा सकता है? हम पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, इसकी ऐसी कौन सी अद्भुत विधियां हैं, ऐसे कौन से अद्भुत राज है, क्या सच में पूर्व जन्म जाना जा सकता है क्या? तो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि आप सच में अपना पूर्व जन्म भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही इसकी जो विधियाँ रहेगी, जो रहस्य रहेगा, वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अक्सर पूर्व जन्म के ऊपर हमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे ईमेल आते हैं, बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि गुरुजी हमें पूर्व जन्म का पता कैसे चल सकता है, क्या सच में पूर्व जन्म होता है क्या? तो ऐसी तमाम बातें सभी लोगों के मन में होती है। तो आखिर पूर्व जन्म का रहस्य क्या है, पूर्व जन्म जानने की विधियाँ क्या है, क्या सच में पूर्व जन्म जाना जा सकता है और क्या सच में हम पूर्व जन्म से जो भी हमारे जीवन में इस जीवन में घटनाएं होती है उससे पूर्व जन्म से कुछ लेना देना है या नहीं? तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है वो ठीक से देखिए, जिसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक प्रश्न के उत्तर मिले। तो पूर्व जन्म के ऊपर हमारे जो ये शास्त्र है उसमें बहुत सारे ऐसे अनोखे रहस्य बताए गए हैं कि किस तरीके से आदमी के पूर्व जन्म की जो भी चीज़ें रहती है उसका इस जन्म में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इस जन्म में होने वाली जो भी चित्र विचित्र घटनाएं हो उनका भी इससे कोई कुछ न कुछ लेना देना होता है। इसलिए पूर्व जन्म तंत्र नाम से एक तंत्र शास्त्र में एक शाखा प्रसिद्ध है। उस शाखा की मदद से हमें ये पता चल सकता है कि हाँ पूर्व जन्म होता है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के उत्तर देने से पहले कुछ आपको एक दो अनुभव सुनाना चाहेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। तो पूर्व जन्म की अगर बात करें तो ऐसा ही हमारे एक साधक के साथ हुआ था। वो एक जगह पे साधना करने के लिए आए थे। साधना करने के बाद उनको ऐसा लगा कि इस गांव में वो पहले भी आ चुके हैं। तो जिस गांव में वो कभी आए ही नहीं थे उस गांव के बारे में एक एक चीज़ उनको याद आने लगी। उसके बाद हमारे जो गुरुदेव थे उनसे उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें इस गांव में इससे पहले भी हम आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। तो गुरुजी ने कहा उस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो। उसके बाद उन्होंने क्या किया और 2-3 महीने तक हमारे साथ साधना की। उसके बाद उनको कुछ और अनोखी चीज़ें याद आने लगी। उसके बाद उन्होंने कुछ व्यक्तियों के नाम बताए और गांव में उनके बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि हाँ ऐसा एक परिवार उस गांव में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे उनकी और भी जो पूर्व जन्म की यादें थी वह बाहर आने लगी। तो उनको यह पता चला कि हाँ उनको एक परिवार में इससे पहले भी जन्म हुआ था। उस परिवार के सभी सदस्यों को वो पहचानते थे और जैसे ही वो घर में गए वहाँ पे एक तस्वीर देखी और उस तस्वीर को देखकर वह बेहोश हो गए। तब तक हमारे जो गुरुदेव थे वो भी आ चुके थे, हम भी वहाँ पहले से ही थे। और इनको जैसे ही होश आया कि अपना नाम कुछ और ही बताने लगे, भाषा कुछ अत्यंत विचित्र ऐसी बोलने लगे और साथ में ही अचानक से ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर गुरुदेव ने उनको क्या किया, हमारे साथ लेकर वो दूसरे स्थान पर चले गए। उसके बाद उनके सिर पर एक विशेष प्रकार से हाथ रखकर मंत्र हमारे गुरुदेव ने बोल दिया और उसके बाद उनकी जो स्मरण शक्ति थी वो लौट आई। परंतु उनके जो गत जन्म की चीज़ें थी जो साधना के माध्यम से उनके सामने आई थी वो पूर्ण तरीके से भुला नहीं पाए। फिर गुरुदेव ने उन्हें समझा दिया कि इस गांव में उनका पूर्व जन्म हुआ था, पिछले जन्म में वो इसी गांव में थे और किसी कारणवश उनकी हत्या हुई थी और उस हत्या की जो सारी की सारी घटनाएं हैं हमारे गुरुदेव ने उनको बताई थी। तो इसलिए हाँ पूर्व जन्म होता है। हमने काफ़ी नज़दीक से ऐसी चीज़ें देखी है कि जिसको अपने खुद के पुनर्जन्म विशेष तौर पर याद आने लगते हैं। तो ये सारी घटनाएं सुनने के बाद हमने हमारे गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी ये किस तरीके से पूर्व जन्म के बारे में जो भी चीज़ें हैं क्या हम जान सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पूर्व जन्म जाना जा सकता है। उसके लिए तंत्रों ने अनेकों उपाय बताए हैं, अनेकों साधनाएं बताई है, अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जैसे आपको नाड़ी ज्योतिष के बारे में मालूम होगा, भृगु संहिता के बारे में मालूम होगा। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जो हम विशेष तौर पर ध्यान करके या इन ग्रंथों के माध्यम से हमारे खुद के पूर्व जन्म को जान सकते हैं। पूर्व जन्म का एक अद्भुत विज्ञान ऐसा कार्य करता है। हमारे गुरुदेव ने तो यह कहा है कि हम जिन भी व्यक्तियों को इस जन्म
जन्म में मिलते हैं उसमें से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। तो इस पूर्व जन्म को जाना जा सकता है। इसके लिए मशहूर 3 ऐसी साधनाएँ हैं, 3 ऐसे शाबर मंत्र हैं और 3 ऐसी विद्याएँ हैं जिनके माध्यम से पूर्व जन्म को जाना जा सकता है। उसमें जो आप सभी लोग जानते हैं कि हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भृगु संहिता के माध्यम से किस तरीके से हम अपने पूर्व जन्म को जान सकते हैं ये बताया था। इसको छोड़कर और 2 विद्याएं ऐसी है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्व जन्म को जान सकते हैं। एक है त्राटक विद्या। तो त्राटक विद्या और कुछ मंत्रों और कुछ यंत्रों का कॉम्बिनेशन करके एक ऐसी अद्भुत साधना बनती है जिस साधना के माध्यम से हम अपने पूर्व जन्म को जान सकते हैं। जो बहुत पहुँचे हुए योगी हो या फिर जो एक सिद्ध साधक हो वो आपको देखते ही पूर्व जन्म के बारे में बता सकते हैं। एक लेवल के ऊपर साधना करने के बाद या फिर एक विशिष्ट प्रकार से एक विशेष मंत्र की साधना करने के बाद आपको अपना और बाकी के लोगों का पूर्व जन्म धीरे धीरे मालूम होना शुरू हो जाता है। उसको एक विशेष प्रकार के अगर मैं सूक्ष्म रूप से समझाना चाहूँ तो आपको अगर आज्ञा चक्र की आपने साधना की तो आपको धीरे धीरे क्या होता है कि आपके पूर्व जन्म का आभास होने लगता है और साथ में लोगों के भी पूर्व जन्म का आभास होने लगता है। हमने खुद भी साधना के दरमियान देखा है बहुत ऐसे साधक हैं जो हमसे कनेक्ट होते हैं, उसके बाद हम उनके पूर्व जन्म हो या फिर हमारे खुद के पूर्व जन्म हो वो देख पाते हैं। इसलिए पूर्व जन्म देखना मुमकिन है, ये सच्ची घटनाएं हैं। हमने ऐसे अनेकों गांव देखे हैं जिसमें हम इस जन्म में तो नहीं गए परंतु उस गांव की बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम हैं। ऐसे अनेकों साधकों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका जो गत जन्म से संबंध होता है वो ऐसे स्पष्ट रूप से दिख सकता है। तो ये हम हमारे अनुभवों से कहना चाहेंगे कि हाँ पूर्व जन्म होता है और इसकी कुछ विशेष साधनाएं भी होती है। तो त्राटक साधना के साथ आप अगर विशेष तौर पर एक विशेष मंत्र का अगर आप जाप करें तो आप पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं। इसको छोड़कर अगर भृगु संहिता आपके पास है या फिर किसी ऐसे साधक से आपकी पहचान है जिनके पास भृगु संहिता है तो वो भी आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में बताएगा। और साथ में ही अगर आप अपने खुद के पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज्ञा चक्र की साधना करनी पड़ेगी। एक आसान विधि बताना चाहेंगे, ये विधि पूर्ण नहीं है, ये भी हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, परंतु अगर इसके पहले लक्ष्य तक आप पहुंच गए तो अगला लक्ष्य हम जरूर बता सकेंगे। तो होता ऐसे है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी और बुरी घटनाएं होती है उन सभी घटनाओं का हमारे पिछले जन्म से कुछ न कुछ लेना देना अवश्य होता है, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआती में कहा था। तो ये जब हमारे पूर्व जन्म से इसका लेना देना होता है तो होता ऐसे है कि मानो आप आज हमारे किसी ने कुछ पैसे चोरी करके वो इंसान विशिष्ट प्रकार का ले गया, तो होता ऐसे है कि पिछले जन्म में हमने उसका जरूर उतना ही पैसे का नुकसान किया होगा, इसके लिए वो हमारा ये पैसा ले गया। तो ये एक आपको और एक उदाहरण के साथ हम समझाना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे एक यहाँ पे और एक साधक थे, तो वो उनके जो पिताजी थे वो साधना नहीं करते थे और वो हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनके जो और एक लड़का था, इनको 2 लड़के थे, तो एक जो हमारे साधक थे हमारे साथ जो साधना करते थे वो और उनका और एक बेटा था। तो वो दूसरे बेटे से हमेशा परेशान रहते थे, न वो किसी प्रकार से कमाता न किसी प्रकार से वो अच्छी तरीके से माँ बाप का सुनता और न ही घर की कोई जिम्मेदारी लेता। एक दिन उसको ऐसे ही विचार आया और वो दूसरे गांव में चला गया, उसकी शादी हो गई, बाकी सब चीज़ें हो गई और उसने अचानक से सभी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना और बाकी चीज़ें लेना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने सभी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया, अगले 2 महीने के अंदर ही उनके पिताजी की मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनके जो हमारे साथ साधक थे वो अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ये देखिए, अगर ये पहले ही जिम्मेदारी ले लेता तो क्या होता कि आज उनके जो पिताजी है उनको बड़ा सुकून लगता। तो हमने उनको ये स्पष्ट रूप से कहा कि इन दोनों में बैर था और ये एक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही जन्म उन्होंने लिया था। तो इस तरीके से उस जो उनका दूसरा लड़का था उसका मुख्य कर्तव्य था या फिर उसके आत्मा का मुख्य संकल्प था कि उनको उनके पिताजी से क्या लेना था, कुछ न कुछ हद तक कुछ अच्छा बुरा जो था तो उनके बीच में जो भी कनेक्शन था वो पूर्ण करने के लिए उनका जन्म हुआ था, तो वो पूरा कर दिया। और जैसे ही पिताजी अभी गुजरने वाले थे तो उनके आत्मा
को संकेत मिल गया तो फिर इन्होंने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया, परंतु वो सारा सुख जो था उसको उनके पिताजी को नहीं देना था। इसकी वजह से वो अंत तक नहीं सुधरा और ये सुधरने के बाद अचानक से पिताजी की मौत हो गई। तो ये ऐसी घटनाएं अनेकों हमारे आजू बाजू में चलती रहती है, सिर्फ हम खुली आंखों से देखते नहीं। अब इसका प्रयोग क्या है वो थोड़ा सा हम बताना आपको चाहेंगे। तो इसका प्रयोग कुछ इस प्रकार है कि आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको त्राटक का अभ्यास करना है। त्राटक का अभ्यास करने के बाद आपको 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है। उसके बाद 5 मिनट के लिए 5 मिनट त्राटक का अभ्यास करना है। ये 10 मिनट का अभ्यास होने के बाद आपको क्या करना है, आपको विशेष तौर पर एक बिंदु बनाना है। जो क्या होगा, सबसे पहले एक काले रंग का बिंदु बनाना है। उस काले रंग के बिंदु के ओर ध्यान करते हुए सोहम मंत्र का जाप करना पड़ता है। तो उस बिंदु पे आप अगर ध्यान करना सीख जाएंगे और उसके बाद आप दिए के ऊपर ध्यान करेंगे तो ये एक बार बिंदु त्राटक हो गया। तो उसके बाद दिया जो रहेगा उसके ऊपर आपको 5 मिनट ध्यान करना आना चाहिए। जिस वक्त आपका जो त्राटक का समय है वो 5 या 7 मिनट तक जाएगा, तो ठीक से सुन लिए, 5 या 7 मिनट तक जब त्राटक का समय जाएगा, 7 मिनट तक आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा, तो उसके बाद ये सेकंड जो लेवल है वो शुरू होती है। उसके बाद करना ये होता है, मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा कि तो करना ये होता है कि आप एक विशेष प्रकार से आज्ञा चक्र के ऊपर विशेष ध्यान करके आप सामने वाले के आत्मा से, जो भी व्यक्ति जीवंत है या मृत है, उसके आत्मा से संधान साधना मुमकिन होता है। और उस समय उस आत्मा से उसके जन्म का कारण अगर पूछेंगे या आप उस आत्मा को बताएंगे कि आपने जन्म पहले कहाँ लिया था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, तो वो आपके दृष्टिपथ के सामने आ जाता है। उसका पूर्व जन्म क्या था, वो कैसा था, क्या कर रहा था और अभी के जीवन का कर्म क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुख्य तौर पर क्या होता है कि ऐसे ही समझ में आती है। परंतु इसकी जो शुरुआत है वो हमने बताई कि आपको 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट जो है वो भ्रामरी करनी है। उसके बाद बिंदु त्राटक का आपको 7 मिनट तक करना है और उसके बाद 7 मिनट तक दिए के ऊपर त्राटक करना है। ये 7 मिनट का जो समय है तब तक अगर आप अपनी सांस को रोक पाए और साथ में ही आप अपने जो भी 7 मिनट तक वहाँ पे बिना आँखों में पानी आए त्राटक कर पाए तो हम आपको आगे की प्रक्रिया बताएंगे। वैसे हमारे पास भी जो भी भृगु संहिता है उसके माध्यम से हमने काफ़ी लोगों के पूर्वजन्म के बारे में उनको बताया है और जितने भी लोगों ने भृगु संहिता का रेफरेंस किया है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसके लिए पूर्वजन्म की जो चीज़ें हैं वो देखी जाना मुमकिन है और आप भी देख सकते हैं। इस विद्या के बारे में एक अभूतपूर्व विद्या है, अद्भुत ऐसी विद्या है। तो आगे भी इस विद्या के बारे में और कुछ वीडियोस डालेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन, श्री गुरुदेव दत्त।